वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम मेडिकल फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने लगे एक्सरसाइज के कि हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पेट स्कैन, के पेट स्कैन के दौरान हमारे पास किस टाइप की रेडिएशंस आती है। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि पेट स्कैन के दौरान हमारे पास जो है वो गामा रेडिएशन निकलती है। गामा रेडिएशन कब निकलती है? हमने कहा था कि जब हमारे पास आइंस होते हैं, आइन से हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन्स अलग होते हैं। पॉजिट्रॉन जब हमारे पास हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोलाइड करवाते हैं, तो क्या होता है, एक एनहीलेशन का प्रोसेस होता है और उस एनहीलेशन के दौरान हमारे पास क्या होते हैं, दो गामा रेस निकलती हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हमने इसके अंदर बयान कर दी। दूसरा हमारे पास सवाल इसके अंदर क्या है, वो कहता है विच अ फिजिकल इफेक्ट अनेबल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर टू प्रोड्यूस अ साउंड वेव। कौन सा ऐसा विच फिजिकल इफेक्ट, कौन सा ऐसा फिजिकल इफेक्ट है जो कि अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव को प्रोड्यूस करता है। तो हमें पता है कि हमारे पास कौन सा है, द इनवर्स या कन्वर्स फोजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कौन सा, द कन्वर्स इनवर्स ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर अनेबल अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर टू प्रोड्यूस अ साउंड वेव। कब होता है कि जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक वोल्टेज को अप्लाई करते हैं। तो फिजो क्रिस्टल हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेट होता है, जिसके जरिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस होती है। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, वो कहता है मेंशन वन एरिया, कोई सा भी एक एरिया मेंशन करें जो कि हमारे पास क्या हो, अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करते हुए हम एग्जामिन करते हैं कॉमनली। तो कॉमनली हमारे पास क्या है, अब्डोमेन। अब्डोमेन इज अ कॉमन एरिया एग्जामिन यूजिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, जिसमें बस आपने इतना सही इसको बयान करना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, व्हाट काज कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या कहलाता है, ये डिफरेंस कहलाता है। किसमें, हमारे पास नॉर्मल बॉडी के अंदर, ठीक है, और डिफेक्टेड बॉडी के अंदर। ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है। अच्छा, कंट्रास्ट एक्सरे इमेजेस फॉर अ डिफरेंट बॉडी टिश्यू। तो कहते हैं एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज और डिफरेंट हमारे पास जो है ना, डिफरेंट टिश्यू क्या है, डिफरेंट अमाउंट में एक्सरे को अब्जॉर्व करती हैं। ठीक है, जैसे बोन्स हो गए, सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंट्रास्ट इमेजेस हैं वो भी क्या आएंगी, डिफरेंट्स आएंगी। क्यों भाई, जो डिफरेंट बॉडीज हैं या डिफरेंट टिश्यूज हैं वो अब जो एक्सरेज को अब्जॉर्व करेंगे वो भी तो डिफरेंट अमाउंट में करेंगे ना, सेम तो नहीं करेंगे। इसकी वजह से हमारे पास जो एक्सरे का कंट्रास्ट बनेगा वो भी हमारे पास डिफरेंट बनेगा। कहता स्टेट वन मेजर डिफरेंस, कोई सा भी एक मेजर डिफरेंस बताना है, ठीक है, जो सिटी स्कैन में और एक्सरे में हो। तो आपको पता है जो सिटी स्कैन है, ये सिटी स्कैन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सिटी स्कैन में हमारे पास एक मल्टीपल इमेजेस हमें मिलती है। ठीक है, और एक्सरे में हमारे पास क्या होती है, 2D इमेजेस होती हैं। तो हमने वही लिख दिया कि भाई द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑफ अ कैट स्कैन एंड एक्सरे, कैट स्कैन प्रोवाइड करता है मल्टीपल इमेजेस एंड अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ 3D व्यू। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो किसी भी अफेक्टेड पार्ट है उसको डिफरेंट एंगल के जरिए देख सकते हैं। बट एक्सरे में हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं होती, क्योंकि एक्सरे में हमारे पास सिंपल सिंगल लाइन हमारे पास इमेजेस होती है। उसके बाद हमारे पास छठा सवाल है, व्हाट अकर व्हेन द अल्ट्रासाउंड हिट्स द बाउंड्री बिटवीन ऑफ टू टिश्यू। क्या होता है जब अल्ट्रासाउंड किसी भी बाउंड्रीज में टकराता है दो टिश्यूज के दरमियान। तो आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, दो ही इफेक्ट्स होते हैं, या तो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी या हमारे पास ट्रांसमिशन होगी। तो वो कहता है व्हेन द अल्ट्रासाउंड हिट द बाउंड्री बिटवीन ऑफ टू टिश्यूज, जब अल्ट्रासाउंड क्या करता है, किसी भी दो टिश्यू के दरमियान टकराता है, तो उसमें क्या होता है, सम अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारे पास या तो रिफ्लेक्टेड होंगी या ट्रांसमिट होंगी। सातवां सवाल हमारे पास है, व्हाट डज द एब्रीविएशन, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है किस चीज की, भाई सीटी की। सीटी क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी है। ठीक है, हाउ डज इस इम्प्रूव इमेजिंग, और इसकी इमेजिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भाई इसकी इमेजिंग को हम मल्टीपल इमेज से करेंगे, हम एक ही हिस्से की जब बहुत सारी तस्वीरें लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो इमेज की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव कर जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है, व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म्स ऑफ के अल्फा, के बीटा एंड के गैमा एक्सरेज। के भाई ये क्या टर्म्स हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आपको पता है जो हमारे पास के अल्फा होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एल से के शेल तक। इसी तरीके से जो के बीटा है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एम से के शेल तक।
और के गैमा जो है वो कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस होता है, एन टू के शेल तक। तो ये हमारे पास क्या थे, एक्सरसाइज के वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट डज अ टाइम डिफरेंस, क्या बताना है आपने, टाइम डिफरेंस बताना है किस चीज़ का, डिटेक्टिंग ऑफ अ गामा रेज टू डिटेक्टर्स इंडिकेटिंग अ पेट स्कैन। पेट स्कैन्स के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो पेट स्कैनिंग है उसके अंदर हमारे पास जो एक डिवाइस थी, इसके सर्कल में हमारे पास यहाँ पे कुछ डिटेक्टर्स लगे हुए थे। अब ये डिटेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में थे, तो आपको पता है कि हमारे पास जो है टाइम तो लगेगा, ठीक है, सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में टाइम लगेगा। तो वो यही कहता है, वो कहता है द टाइम डिफरेंस इन अ डिटेक्टिंग गामा रेज प्रोड्यूस्ड बाय द एनहिलेशन प्रोसेस हेल्प टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनहिलेशन इवेंट। अब ये क्या करता है, इसमें डिफरेंस टाइम होगा, ये वाला जो डिटेक्शन है ये डिफरेंट टाइम का होगा, ये वाला डिटेक्शन डिफरेंट टाइम का होगा। क्यों, क्योंकि भाई गामा रेज निकल रहा है ना, एनहिलेट कर रहा है, गामा रेज निकल रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वो इवेंट को टाइम डिफरेंस के बारे में बता रहा है। वाई इज अल्ट्रासाउंड इज नॉट अफेक्टेड, क्यों अल्ट्रासाउंड जो है वो इफेक्टेड नहीं है, किस चीज़ में भाई, जब एयर फील्ड हो या ऑर्गन्स में या लंग्स में, ठीक है, या एयर पाइप में या लंग्स में, वो क्यों अफेक्टेड नहीं है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि एयर आ जाती है, और हमने तो पढ़ा था कि अल्ट्रासाउंड में हम एयर में काम नहीं करते, तो वैक्यूम होता है, और वैक्यूम हम कैसे लाते हैं कि भाई वहाँ पे हम जेल लगा देते हैं। अल्ट्रासाउंड का हम जो जेल इस्तेमाल करते हैं, उस जेल से क्या होता है, वो डिवाइस का और हमारे पास जो पेशेंट की बॉडी में जो डिफरेंस आ रहा होता है वो जेल से कवर हो जाता है, जिसके ज़रिए वहाँ पे एक छोटा सा, एक आपको समझने के लिए एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। अब यही वजह है कि वहाँ पे हम अच्छे जो है ना क्लिनिक से इमेजेस को देख सकते हैं। लेकिन अब वो कहता है कि जब ये इस तरह के टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे जब लंग्स आ जाएंगे या एयर के पाइप आ जाएंगे, ऑर्गन्स आ जाएंगे, तो उस जगह पे हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड से वहाँ पे वो क्या करेगी, वहाँ से तो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी ना। अब जब ये रिफ्लेक्ट कर रही है तो वहाँ से क्या करेगी, वो बाउंस बैक हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ से वो गुजर ही नहीं सकेगी। जब वो गुजरेगी नहीं तो वहाँ से वो ज़्यादा इफेक्टेड भी नहीं होगी उनके लिए। तो यही वजह है कि अल्ट्रासाउंड इज नॉट अफेक्टेड फॉर इमेजिनरी एयर फील्ड ऑर्गन्स लाइक द लंग्स, बिकॉज सम अल्ट्रासाउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड द बाउंड्री between air tissue so they cannot penetrate into the organ, जिसमें से वो गुजर नहीं सकते। उसके बाद वो कहता है व्हाट हैपन, क्या होता है, व्हेन द एक्सरे कंट्रास्ट बिटवीन ऑफ टू टिश्यू इज टू लो, कि भाई जो एक्सरे का कंट्रास्ट है वो दो टिश्यूज के दरमियान अगर बहुत ही लो हो गया तो क्या है, और सुजेस्ट करता है इसका कोई सोल्यूशन भी बताओ। तो हमें पता है कि जो कंट्रास्ट है वो तो डिफरेंस है ना। अब वो कहता है अगर दोनों का ही जो टिश्यूज है वो टू लो है तो सबसे पहले इससे क्या होगा, एक तो हमारे पास इमेज की क्वालिटी वो सबसे लो हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या, हमें इसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे कि भाई नॉर्मल क्या है और अफेक्टेड हिस्सा क्या है, दो चीज़ें हो गई। अब जब दोनों चीज़ों में हम जो है इसको कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे तो कंट्रास्ट तो हमारे पास ख़त्म हो गया ना। अब कंट्रास्ट हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, वजह क्या है, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा लो है, वो नॉर्मल में और अफेक्टेड पार्ट में वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक तो ये प्रोवाइड हो गया ना, दे कैन नॉट प्रोवाइड अ डिटेल इमेज। दूसरा क्या है कि इसके अंदर अगर हमने इसको सही करना है तो हमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आयोडीन का और बेरियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो क्या कर जाएगी, इंप्रूव कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगला सवाल हमारे पास देखें, व्हाट कुड बी अ पॉसिबल a medical cause any event pressure concentration in a pet brain scan। अब वो कहता है कि भाई ऐसी स्कैनिंग, या अब देखो कि हमारे पास जो पेट है, जो पेट की डिवाइस है, जब वो स्कैन करती है तो क्या रेडिएक्टिव ट्रेसर माइंड के अंदर वो बराबर है या हर टिश्यू को बराबर मिल रहा है, ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर वो बराबर उसकी कंसंट्रेशन नहीं है तो क्या इफेक्ट है, तो कहता है अब पॉसिबल मेडिकल में ये हो सकता है कि अनइवन ट्रेसर कंसंट्रेशन, मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि अगर उनकी मिकदार बराबर नहीं है तो उससे क्या होगा, हमारे पास अबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटीज़ हो। ठीक है, ब्रेन के वो कहते हैं ना दिमाग के झटके लगना, अब नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होंगी, बोल कुछ रहा होगा, सोच कुछ रहा होगा, कर कुछ रहा होगा, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा, पागल भी हो सकते हैं। ठीक है, वेन्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं, ठीक है, वेन आपस में कुछ भी सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, दिमाग के झटके भी लग सकते हैं, बेहोशी की अलामत भी हो सकती है बार बार। How does a CAT scanning reduce the overlapping of organ?
इन एक्स रेज, वो कहता है किस तरीके से हम ये ओवरलैपिंग वाला हिस्सा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। भाई एक्सरे में तो हमें पता था ना 2D इमेजेस होती हैं, एक्सरे में हमारे पास क्या होता है बेटा 2D इमेजेस होती हैं। और ये 2D इमेजेस क्या काम करती हैं, ये भाई हमारे पास जैसे रिब्स हैं, हमारी चेस्ट है, और उस चेस्ट में जब हम एक्सरे लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है सही तरीके से इमेज जो है वो नहीं आ रही होती। रिब्स के अंदर ही हमारे पास जो ऑर्गन्स है वो मिक्सअप कर रहे होते हैं, ओवरलैप होते हैं। तो भाई इस चीज़ से बचने के लिए हम सीटी स्कैन में, अब सीटी स्कैन से इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म करेंगे, जब हम मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ जगह की तस्वीरें लेंगे। उससे क्या होगा, किसी एक एंगल, किसी एक एंगल, किसी एक एंगल से तो मल्टीपल इमेजेस होंगे। जब मल्टीपल इमेजेस को हम मिला देंगे तो एक 3D मॉडल बन जाएगा, जिसके जरिए हम क्या करते हैं उसको आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से हम उसको तस्वीर को देख सकते हैं। उस तरह से जैसे कि आपको अगर हम तस्वीर में भी दिखाऊं आपको, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बनेगी। ये देखें, ये हमारे पास वो मल्टीपल इमेजेस हैं कैट स्कैन की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं ब्रेन के हिस्से के हमने क्या किया, मुख्तलिफ तस्वीरें ली। अब इस तस्वीरों से क्या होगा हमारे पास, अगर इन सबको जोड़ दें तो एक 3D इमेज बन जाएगा, 3D मॉडल बन जाएगा, जिसके जरिए हम आसानी के साथ इसको डील कर सकेंगे। अच्छा जी, हम अपने अगले सवाल पे वापस आते हैं। यहाँ पे हम चल रहे थे क्योंकि हम बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल में हमारे पास क्या है, वो कहता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द लीड ऑफ कॉलीमीटर। क्या पर्पस है किसका भाई, कॉलीमीटर का। पैट इन अ गामा रे डिटेक्टर्स, के गामा रेस डिटेक्टर्स में कॉलीमीटर का क्या काम है। तो सबसे पहले आप कॉलीमीटर को समझो। कॉलीमीटर है क्या, कॉलीमीटर एक डिवाइस है जो कि क्या काम करता है, वो हमारे पास अनवांटेड जो अननोन रेडिएशन है उसको ब्लॉक या अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब हम अननोन रेडिएशन यहाँ पे किस तरीके से आ गई, आपको पता था कि हमने जब पढ़ा था, हमने कहा था जो हमारे पास एक पेट स्कैन है उसमें हमारे पास गामा रेडिएशन निकलती है, और बाहर हमारे पास क्या होते हैं गामा डिटेक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। अब ये जो रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहे हैं, इनमें क्या होगा, इसमें हमारे पास कुछ रेडिएशन ऐसी भी होंगी ना जो डिटेक्ट नहीं होंगी, जो कि निकल जाएंगी या उस डायरेक्शन से नहीं होंगी, तो वह अनवांटेड रेडिएशन है। अब अगर ये अनवांटेड रेडिएशन को ख़त्म ना करें तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उससे हमारी जो इमेजेस हैं, जो हमारी सिस्टम है, जो हमारे पास जिससे इमेजेस बननी है वो क्लियर नहीं बनेगी, डिटेल इमेजेस नहीं बनेंगी, जिसका हमें नुकसान होगा। तो हमने क्या किया, ये कॉलीमीटर लगाया, और कॉलीमीटर ने क्या किया, उन अनवांटेड रेडिएशन को ब्लॉक कर दिया। जब उसने अनवांटेड रेडिएशन को ब्लॉक कर दिया तो उससे क्या होगा, हमें एक डिटेल इमेजेस प्रोवाइड हो जाएगी किस चीज़ की, बॉडी की। यहाँ तक आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस कांस्टेंट खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि हमने न्यूमेरिकल इस चैप्टर की क्या है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।